Class 10, Chapter 3, two stories about flying. Part 1 is his first flight that we have already done, and part 2 is the Blake aeroplane, which we are going to see today. So let's start the question answer of the Blake aeroplane. It is the story about a pilot who wants to reach to his home through the storm. So let's think about some of the questions. First question is, I'll take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? So this sentence is taken directly from the chapter, and that's why it is put into inverted commas. So I'll take the risk. मैं जोखिम लूँगा. What is the risk? तो जोखिम क्या है? And why does the narrator take it? और जो narrator है, author है, वो क्यों लेना चाहते हैं जोखिम? So the answer is a huge storm was brewing up. देखिए ये मैंने जो highlighted part किए हैं वो कुछ ऐसे वर्ड्स है कि आपको यूज़ करने ही करने हैं आपके आंसर में, ठीक है? और इतना आप याद रखोगे तो पूरा आंसर ऑलमोस्ट कवर अप भी हो जाएगा. तो ब्रू अप यानी ऐसे तो उबलना होता है, बट हियर यू कैन सी दैट द क्लाउड्स आर जस्ट ब्रूइंग अप दिस वे. ओके, ह्यूज स्टॉर्म वॉज ब्रूइंग अप एंड द ऑथर वॉज कीन टू रीच हिज होम. तो बहुत ही ऐसे बादल उमड़ रहे थे, स्टॉर्म था, तो उसमें बहुत ही जाहिर सी बात है कि प्लेन चलाना मुश्किल हो जाता है, दिखता ही नहीं कुछ भी. पर उस टाइम पे ऑथर वॉज कीन मीन्स एंक्शियस टू रीच हिज होम टू स्पेंड हिज हॉलीडे विथ हिज फैमिली. सो वो कहीं बाहर था तो उसको अपने घर पहुंचना था कैसे भी करके, और सुबह ब्रेकफास्ट तक पहुंचना था ताकि वो अपनी फैमिली के साथ वो ब्रेकफास्ट कर सके. सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म एज ही डिड नॉट वांट टू मिस द चांस टू मीट हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट. तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये स्टॉर्म के अंदर से मैं चला के जाऊंगा, क्योंकि उसको अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट जो है वो करना था, वो मिस नहीं करना चाहता था ये मोमेंट्स. दस ही टुक द रिस्क even when the visibility was almost zero. visibility यानी दिखना, almost zero जितना, मतलब कि कुछ दिख ही नहीं रहा था आगे क्या है, किस तरफ चलाया जाए, ठीक है? तो I'll take the risk means किसके लिए रिस्क था? कि स्टॉर्म में से पास होने के लिए, स्टॉर्म में से पास होने के लिए. और ऐसा क्यों रिस्क लिया? because he wanted to reach to his family soon and he didn't want to miss the chance to take breakfast with his family. Next question is, describe the narrator's experience as he flew the airplane into the storm. अभी वो निकल तो पड़े, पर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टॉर्म में? क्या वो बचे, नहीं बचे, क्रैश हो गया प्लेन, या तो कोई दिक्कत आई, तो क्या हुआ? ये सारा एक्सपीरियंस उसका कैसा रहा? तो आंसर इज, एज द पायलट यानी कि ऑथर जो है एंटर्ड द स्टॉर्म, his plane started jumping and twisting. He could not see anything outside the plane as it was black. प्लेन के बाहर से, ये कॉकपिट है, उसमें से बाहर से ये झांक रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है. ओके, when he looked at the compass and the other instruments, they had stopped to function due to storm. और जब उन्होंने जो कंपास आता है रडार मतलब के लिए, दिशा दर्शाने के लिए कि ये डायरेक्शन में जाना, इतना आप इस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हो, तो ये सब जजमेंट जो है ये कंपास और ये सब अदर इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए मिलती है ताकि वो चला सके ठीक से प्लेन. पर वो भी इट हैड स्टॉप्ड टू फंक्शन ड्यू टू स्टॉर्म. स्टॉर्म की वजह से ये भी सारे ठप हो गए, बंद हो गए काम करना. इट वॉज अ टेरिबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस. तो आपको ये वर्ड्स, जैसे मैंने कहा है ऑलवेज, हाईलाइटेड पार्ट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स है जिसको आपको याद करके रखना है, और इतने आप याद रखोगे तो पूरा आंसर, बाकी के जो ब्लैक है वो तो आपको याद आ जाएंगे. तो एक्सपीरियंस कैसा था हमें वो नरेट करना है, तो ये वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है, टेरिबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस फॉर हिम. दूसरा, एक तो प्रॉब्लम ये था कि प्लेन ट्विस्ट हो रहा था, जंप हो रहा था. दूसरा कि उसको कुछ दिख नहीं रहा था. तीसरा प्रॉब्लम ये है उनके एक्सपीरियंस में कि ये सारे इक्विपमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट थे जो कि उसको डायरेक्शन देते थे, कंपास एंड ऑल, तो वो भी स्टॉप्ड फंक्शनिंग. और वो एक्सपीरियंस एक्चुअली इट वाज वेरी टेरिबल.
और ऊपर से क्या था कि द फ्यूल टैंक वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी, फ्यूल जो था वो लगभग खाली हो गया था एंड ही कुड नॉट फ्लाई मोर देन 10 मिनट्स, 10 मिनट से ज़्यादा अभी वो उसको फ्लाई नहीं कर पाएंगे। देन ही सो अनदर ब्लैक एरोप्लेन बाय हिज साइड एंड द पायलट ऑफ द प्लेन सिग्नल्ड हिम टू फॉलो। तो ये ब्लैक एरोप्लेन था जिसके पायलट ने उनको सिग्नल दिया कि मुझे फॉलो करो। एंड इट वॉज अ सरप्राइज फॉर द नरेटर एज द अदर ब्लैक प्लेन वॉज हैविंग नो लाइट। और उसको आश्चर्य लगा इस प्लेन को देख के, बिकॉज उसके पास लाइट, उसके विमान में लाइट भी नहीं थी। बट ही फॉलोड हिम विदाउट एनी चॉइस, पर इनको फॉलो करना पड़ा क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं थी। ओके, एंड फॉर्चुनेटली ही लैंडेड सेफली ऑन द रनवे। और उसका नसीब अच्छा था तो वो अच्छे से लैंड कर लिया और सुरक्षित रीति से वो रनवे पे आ गए। सो हमें ये एक्सपीरियंस जो बताना है उसमें 4 चीज़ें बतानी है। प्लेन इस तरह से मूवमेंट उसकी हो रही थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था, कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट स्टॉप हो गए। और ये एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा, तो ये 2 वर्ड्स यूज़ करने हैं। और चौथी जो प्रॉब्लम थी वो था कि फ्यूल टैंक जो है ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया था। ओके, उसी टाइम पे ये बंदा एंजल बन के आया और उसको पीछे पीछे उसको फॉलो किया तो वो दे कुड लैंड सेफली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। डकोटा इज द प्लेन्स नेम। तो पुराना प्लेन था उसका डकोटा प्लेन, तो उसमें से वो जैसे ही वो सेफली लैंड किया तो वहाँ पे उतर करके सीधे ही वो जो है वो चल पड़े। एंड ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे। और उनको मतलब कि कोई उसके लिए कोई गम नहीं था कि भाई क्यों ऐसा किया, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है या व्हाटएवर। तो और वो घर पे भी चले गए, मतलब घर पे जाने के लिए ही जस्ट वॉकड अवे क्विकली। तो आंसर इज ही फेल्ट रिलीव्ड and was delighted to land safely out of dark stormy clouds as he could save his life and wanted to express his gratitude to the mentor and guiding him to come out of the storm safely and land. तो उनको सबसे पहले तो क्या था कि he was relieved and delighted. ओके, बहुत ही उसका चैन मतलब कि आ गया था, रिलैक्स्ड हो गए थे और डिलाइटेड खुश भी थे कि वो सेफली लैंड कर दिया इस डार्क और स्टॉर्मी क्लाउड्स में से, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस तरह से बचा ली। और उनको क्या करना था, एक्सप्रेस इज ग्रेटिट्यूड, यानी उसको आभार व्यक्त करना था। किसको थैंक्स किसको देना था, टू द स्ट्रेंजर इन द ब्लैक प्लेन फॉर बीइंग हिज मेंटोर। मेंटोर यानी कि गाइड, ओके, कोच जो सिखाता है, दिशा दर्शन करता है। एंड गाइडिंग हिम टू कम आउट ऑफ दिस स्टॉर्म सेफली एंड लैंड। तो जल्दी जल्दी बाहर आकर के उसको खुश भी था और उसको इनको थैंक्स भी बोलना था। सो ही डिड नॉट फील सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। सो इस रीज़न से उनको ओल्ड डकोटा से जल्दी जल्दी बाहर आ गए, तो उसके लिए उसको कोई खेद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। तो कंट्रोल सेंटर जो था वहाँ पे जा कर के कुछ फॉर्मेलिटीज़ ये सब करनी होती है, तो वो जो लेडी थी वहाँ पे जो इंचार्ज, वो इनके सामने बहुत ही स्ट्रेंजली देखती है कि एकदम अजीब सा लुक देती है। क्यों, तो ऐसा क्यों किया उन्होंने। द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज द नरेटर आस्क्ड हिम अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन। बिकॉज इन्होंने पूछा कि वो ब्लैक एरोप्लेन किसका था और कहाँ से आया था, क्या था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी। एंड शी सो नो वन एक्सेप्ट द नरेटर्स प्लेन इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म। और वो लोग जो है जब भी यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं नीचे से रडार में, तो बोला कि आपके प्लेन के सिवा तो हमें कोई भी और दूसरा प्लेन देखने को मिला ही नहीं। शी सो नो वन एक्सेप्ट यानी अलावा द नरेटर्स प्लेन इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो स्टॉर्म के अंदर एक आपका ही प्लेन था, उसके अलावा तो हमें और कोई प्लेन दिखा नहीं है। इवन द रडार शोड ओनली द नरेटर्स प्लेन दैट नाइट इन द स्काई। और रडार जो है उसमें भी सिर्फ नरेटर का एक प्लेन जो है वही उस रात्रि को
आसमान में दिख रहा था। अमेजिंग ना। सो लेट अस सी द फिफ्थ क्वेश्चन, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली। तो अभी ये क्वेश्चन होता है कि तो फिर नरेटर को सेफली लैंड करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है, किसने मदद की थी। डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। ओके, सो आंसर है कि एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से अबाउट द अननोन पायलट, ओके, हु हेल्प्ड द नरेटर, बट probably it was narrator himself। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से, क्योंकि ये जो अननोन पायलट जो था उसके बारे में बताना तो मुश्किल था, पर probably शायद it was the narrator himself that helped him to overcome the fear in the storm, as no other plane was seen in the radar except in the narrator's Dakota plane। तो रडार में भी और कोई नहीं दिख रहा था, उनका ही प्लेन एक दिख रहा था। In that fearsome situation, he might have been hallucinating। hallucinate means कि जो नहीं होता है वो दिखने लग जाता है, ठीक है, डर की वजह से या इस तरह से कोई भी ऐसे इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होते हैं हम, तो हेलुसिनेशन हो जाता है। जैसे आप लोगों ने मुन्ना भाई लगे रहो मुन्ना भाई देखा होगा, उसमें संजय दत्त को गांधी जी दिखते थे, ठीक है, तो उसका डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। सो ऑथर कहते हैं कि इन दैट फियरसम सिचुएशन ही माइट हैव बीन हेलुसिनेटिंग। ओके, ये हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। तो उनको ये हेलुसिनेशन में भी हुआ होगा, क्योंकि सिचुएशन कैसी थी, फियरसम, डरावनी थी। सो ही हिमसेल्फ वॉज अ गुड पायलट एंड ब्रेव इनफ हु हेल्प्ड हिमसेल्फ लैंड सेफली। तो वो खुद भी एक बहुत अच्छा पायलट था और ब्रेव भी था, करेजियस था, तभी तो इतनी हिम्मत की ना बादलों के अंदर, स्टॉर्म के अंदर फ्लाई करने की। तो बोलते हैं कि वो खुद ने ही अपने आप को हेल्प किया, गाइड किया और सेफली लैंड किया। कोई बोलेगा कि भगवान था, ओके, भगवान की हेल्प थी, ये थी, पर साइंस के जो साइंस की कुछ लिमिटेशन है, उसमें सारी चीज़ें जो है पकड़ में नहीं आती है, तो हम इसको सुपरनेचुरल पावर भी कह सकते हैं। ओके, सो विद दिस इट इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।